दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई महिला और बच्चों के लिए नई दिल्ली एम्स में महिला चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आत्मरक्षा परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 100 महिलाओं ने भाग लिया, जो उनके व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। दिल्ली पुलिस के द्वारा एम्स अस्पताल में कार्यरत महिला समेत 100 महिला स्टाफ को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें महिलाओं में आत्मविश्वास और उनके साथ होने वाली घटनाओं में कमी लाई जा सके। जानकारी के मुताबिक यह फर्स्ट बैच था, जिसमें 100 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई और अभी 9 और बैच के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 900 अधिक महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। आत्मरक्षा के व्यापारिक कौशल प्रतिभागियों को दुपट्टा, पेन, हैंडबैग और अन्य रोजमर्रा की चीज़ों का उपयोग करके खुद को बचाने के तरीके सिखाए गए। कानूनी अधिकारियों और हेल्पलाइन की जानकारी प्रतिभागियों को उनके कानूनी अधिकारों और हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। मानसिक मजबूती और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को न केवल शारीरिक कौशल सिखाना था, बल्कि मानसिक मजबूती और कानूनी जागरूकता भी प्रदान करना है। कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रमुख डिजिस्टर्स शामिल थे, जिसमें छाया शर्मा आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्ता डॉक्टर एम श्रीनिवासन, एम्स के निदेशक और अन्य उच्च अधिकारी शामिल थे। छाया शर्मा ने कहा, दिल्ली पुलिस का यह प्रयास महिलाओं को हर क्षेत्र में सुरक्षित और आत्मविश्वास बनाने के दिशा में है। वहीं आपको बता दें, SPUWAC ने अब तक 5,57,118 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और कार्यक्रम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समृद्धि वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम और इस आयोजन को, जिस तरीके से पूरा कैंप जो है सेल्फ डिफेंस का लगाया गया था एम्स अस्पताल में, उसको लेकर क्या कहा छाया शर्मा, स्पेशल सीपी हैं जो दिल्ली पुलिस की, उन्होंने क्या कहा, उनके द्वारा हम आपको सुनाते हैं। साथ ही निरुपम मदान जो है MS हैं एम्स अस्पताल की, उन्होंने क्या कहा इस सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम को लेकर, आइए सुनाते हैं। सामने आप रेडी गो प्लीज अटैच रेडी अप अच्छा सेंटर बॉडी टच रेडी अप लोकेशन दे दीजिए। लोकेशन अच्छा वो सामने आप ये प्लीज बस में बैठे हुए हैं आप, बगल सीट पे जेंट्स बैठा हुआ है, वो तकलीफ पोजीशन। अब वो खड़ा आप बैठे हुए हो और साइड से आपको भीड़ की आड़ में, गद्दे की आड़ में बार टच करता है। रेडी अपने हेड पिन को निकाला और उसके थाली में बैठ कर दिया। अच्छा सामने आप पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छी पहल करी है एम्स ने, जिसमें MS मैडम जो मेरे साथ खड़ी हैं, उनका इनिशिएटिव था कि उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। तो वैसे तो हम सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज बहुत जगह कराते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब हमें हॉस्पिटल ने खुद कांटेक्ट किया एंड भी इनसे बातचीत करके हमने ये अरेंज किया। तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर डॉक्टर्स बट ऑल्सो ऑल काइंड्स ऑफ फीमेल्स हु आर वर्किंग इन एम्स, तो जिनको हम एक बेसिक 10-12 दिन का कोर्स कराते हैं, जिसमें उनको बेसिक सेल्फ डिफेंस के बारे में बताते हैं और इसके साथ साथ भी हम उनको जो साइबर क्राइम्स वुमेन पे हो रहे हैं, स्टॉकिंग के बारे में, जो हेल्पलाइंस या ऐप्स हैं जो अप्रोच कर सकते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं। तो एक बेसिकली एक प्रयास है एक बड़े इंस्टीट्यूशन की जो महिलाएं जहाँ पे वो काम कर रही हैं उनको एक सशक्त बनाने का
और उनको एक एफर्ट हमारी तरफ से है दिल्ली पुलिस के स्पूवैक यूनिट की ओर से कि हम उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दे दें ताकि वो कॉन्फिडेंट रहें और अपने को किसी भी समस्या से एक्सट्रिकेट कर सकें। मैडम, जब निर्भया कांड हुआ था, आप खुद डीसीपी थी, आप उस केस को देख रही थी, उसमें आपको सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद कलकत्ता हो गया, उसको देखते हुए किस तरीके की महिलाओं को और सुरक्षा की? बेसिकली तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है महिला को खुद भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में सजग होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि स्पेशली जिस तरह के हॉस्पिटल्स हैं और इस तरह के क्लोज्ड एनवायरनमेंट हैं जहाँ पे सीसीटीवी कवरेज अवेलेबल है और तरह की चीज़ें भी अवेलेबल हैं और डॉक्टर्स को और नर्सेज को और अटेंडेंट्स को रात में भी काम करना पड़ता है, तो एक पुख्ता सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम लेडीज़ को खुद भी समझना पड़ेगा कि वो कैसे इसको हेल्प करें। सो उनका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, एम्स में वी हैव एन एमएस हूज़ अ फीमेल, तो वो इनफैक्ट इसी मुझे लगता है इस वजह से उनको भी ये चीज़ सबसे पहले समझ में आई कि यस दे शुड बी अ कोर्स वेयर विमेन शुड बी एम्पावर्ड। तो वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो खुद सजग होंगी तो तभी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगी या कॉल आउट कर पाएंगी कि भाई वो व्यक्ति है यहाँ पे जो अनकंफर्टेबल करता है हमें, या वो व्यक्ति है जो यहाँ पे ऐसे वक्त घूम रहा है या हमारे मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक सेकंड में नहीं क्राइम करेगा, वो थोड़ा प्लान करके करता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो अब जब अवेयर रहेंगे अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपने बारे में, तब हम जाके अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा कर सकते हैं। कितने दिन का ट्रेनिंग चल रहा था? ये 10 दिन का था, पर आई थिंक इन्होंने 12 दिन तक करा ट्रेनिंग। इसमें हमारे ऑलमोस्ट 38% जो स्टाफ है वो लेडीज़ हैं और ये डॉक्टर्स से लेके आउटसोर्स्ड लोगों तक सब लोग हैं। और होता ऐसा है कि कहीं शायद डॉक्टर बोल दे, बट जो आउटसोर्स्ड या क्लरिकल स्टाफ होता है वो आधा टाइम तो बोलता भी नहीं है अगर उसके साथ ज़्यादती हो जाए। आने जाने में उनको बसेस में आना होता है, मेट्रो में आना होता है, कुछ ना कुछ हो जाए। एटलीस्ट हर लेडी को इमीडिएटली अपनी हिफाजत करना आना चाहिए। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस ट्रेनिंग कि जब तक वो एक सेफ प्लेस में, एक सेफ हेवन में रीच कर सके, तब तक वो अपना ध्यान कैसे रखे। उसको कुछ ऐसे फिजिकल मूव्स आने चाहिए और इतना मेंटल एलैक्रिटी होनी चाहिए कि वो इमीडिएटली कैसे रिएक्ट करना है ऐसे सिचुएशन में वो कर सके और अपना बचाव कर सके, ताकि कुछ आगे और सिनिस्टर और बुरा ना हो जाए। द आइडिया इज प्रिवेंशन कर दो एकदम इंसिपिएंट लेवल पर। मैडम, ये जो थे जो जितने भी कौन डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं या नर्स हैं, क्या है यहाँ पर ये पहला सेशन था ट्रेनिंग का। हमने 10 सेशंस 100 लोगों ईच के, तो 1000 पीपल का हमने रिक्वेस्ट किया था स्पेशल पुलिस यूनिट को हमें ट्रेन करना है। बाकी सेशंस रोल आउट होंगे और इस पहले सेशन में हमने अक्रॉस द लाइंस, राइट फ्रॉम आउटसोर्स्ड, डेटा एंट्री, जूनियर असिस्टेंट्स, डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, ये वाला मिश्रण है, ये वाला सेशन मिश्रण है सबका। बिकॉज हमने इससे एक तो इनको ट्रेनिंग देनी थी, एक इनकी सब व्हेन दे गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, इनका फीडबैक से बाकी लोग इनकरेज होंगे। तो हमने फर्स्ट सेशन अक्रॉस ऑल कैडर्स चूज़ किया था। इसके बाद हमारे सेशंस हैं कुछ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, साइंटिस्ट्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स अक्रॉस बोर्ड भी सेशंस, मिक्स्ड सेशंस भी होंगे।